गुरुदेव, अष्टवक्र में आपने कहा है कि काम वासना सजगता की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह समझना मेरे लिए कठिन है कि जो अनुभव क्षणिक रूप से इतना सुखद प्रतीत होता है वह भीतर से इतना हानिकारक और खतरनाक कैसे हो सकता है। आपने यह भी कहा है कि इंद्रिय सुख से 1000 गुना अधिक गहरा आनंद भी है। कृपया मार्गदर्शन करें कि उस परम आनंद देखो 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 अष्टावक्र गीता मैंने शुरू में ही बताया, ये हाई स्कूल वाला नहीं है, मिडिल स्कूल वाला नहीं, नर्सरी का नहीं, ये पीएचडी वाली बात है। उसके लिए जो क्वालिफाइड है वही उसको पढ़ सकते हैं। तुम अभी हमें नर्सरी वाली बात कर रही हो। तो नर्सरी में हो तो नर्सरी तो ठीक है, नर्सरी फिर प्राइमरी फिर हाई स्कूल, ये सब करके तो पीएचडी में जाओगे। अष्टावक्र क्या बोलते हैं, तुम सजग रहोगे, वर्तमान में रहोगे तो तुम्हारे भीतर पूरी चेतना जागृत है, तुम ब्रह्म हो। अभी तुम भ्रम में हो, ब्रह्म की छोड़ो। तुम्हें जो सुख जिसमें मिल रहा है उसी सुख में जाओ। देखो इंद्रिय सुख कितना कर सकते हैं, इंद्रिय सुख नहीं करो ये नहीं बोला गया, मगर उसका सीमा है। आप स्वाद लेते हो, अच्छे से स्वाद लो। तो क्षणिक सुख पाना चाहते हो, पाओ, क्यों नहीं। नहीं तो समाज टिकेगा ही नहीं। शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ लैंगिक सुख गलत बोला ही नहीं है कभी। हमारे देश में जो दाम्पत्य सुख है, दैहिक सुख है, ये दैहिक सुख तो जीवन का अंग माना है, मगर जो इससे ऊंचा ज्ञान जो पाना चाहते तो उनको कभी तो इन सब चीजों से निवृत्त होना चाहिए। और उम्र कर देगी तुम्हें, 50-60 साल होने के बाद तुम्हें इन सब चीजों में रुचि खत्म हो जाएगी, है ना। बच्चों में जैसे खाने की रुचि बहुत होती है, और युवा अवस्था में शारीरिक सुख का बहुत चाह होता है, और मध्य वयस पार करने के बाद वो भी फीके पड़ने लगते हैं। उससे और आगे कुछ सुख मिलता है क्या, ये देखते हैं। तो इंद्रियों का सुख भोगने का क्षमता कम है। जितना सुख भोग सकते हो, कितने बार सेक्स कर सकते हो तुम, करो। कितना कर सकते हो, कुछ समय के बाद थके मारे बोलोगे बस और नहीं है। तो शरीर मानेगा ही नहीं, शरीर में सीमा है। मगर एक ऐसा सुख है जिसका कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कहा गया सहस्र रति, जो समाधि का सुख को बोला 1000 गुना अधिक है। उसका झलक, उसका एक अनुभूति होने के बाद बाकी सब फीके फीके लगेंगे, फीके लगेंगे। इसका मतलब नहीं करो लो ही नहीं, कर लो जो करना, मगर एक उत्तम सुख है, हाँ, उसका अनुभूति की बात अष्टावक्र करते हैं। तो वो तो एक अलग बात है, हाँ? इसलिए ये ग्रंथों को एक बार सुनने समझने से नहीं, बार बार सुनते जाओ। और हर 5 साल बाद, हर 3-4 साल 5 साल बाद सुनोगे तो उसमें और खुलता हुआ नजर आएगा और नई बातें समझ में आने लगेगी।